अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और देखिए, हम लोग गए हुए थे मार्केट। तो मार्केट से आते आते जो चीज़ें ज़रूरी थी कि जो ख़त्म हो गई थी तो वो ले आया, क्योंकि ग्रोसरी सामान अभी नहीं आया है। रमज़ान के से अभी लाएंगे। तो हमने कहा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस तरह से यही है, मिक्सचर है, तो कोई आए गए के लिए भी बिल्कुल भी नहीं था। पोहा है और चाय की पत्ती है, इस तरह से जो भी सामान था। तो ये करोड़ी कहते हैं, क्या है ये, वो चावल की बनती है। तो वो ये था पैकेट, तो ये अच्छा लगा तो ये ले लिया। तो इस तरह से बस सब सामान ले आए थे। और देखिए, इससे पहले बताया था कि ये जो ऊपर अलमारी के ऊपर जो सामान होता है, तो वो अकेले हमसे तो बनता नहीं। तो बस वो हस्बैंड की छुट्टी थी, तो साथ मिल के उन्होंने ऊपर से सामान निकाल निकाल के दिया, और हमने फिर साफ़ कर कर के, और फिर वहाँ पर जो पेपर होते, न्यूज़पेपर, वो बिछा के सब कर लिया था। तो फिर हम सामान देते गए, हस्बैंड ने जमाते गए। और ये देखिए, ये ज़ूबी है, इसको हस्बैंड ने ऊपर चढ़ा दिया था। तो बस वो कहती थी कि मैं उतरूँगी नहीं, अब मैं बस यहीं बैठे रहूँगी, और बस बार बार यही कहती थी कि मेरे को ऊपर ही चढ़ाओ। तो उसको अच्छा लग रहा था, ऊपर चढ़े हुए में तो मज़ा आ रहा था। और ये देखिए, सामान काफ़ी फैला हुआ था। फिर हमने उसको पूरा पोंछ के दिया, और काफ़ी फिर अच्छा लग रहा था कि जो डस्ट थी ऊपर पूरी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसको बिल्कुल रोज़ तो नहीं हो पाता। तो सफाई हो गई थी। और फिर उसके बाद हम किचन में आ गए थे। और किचन में भी ये जो पूरा प्लेटफॉर्म था, और जो ऊपर की टाइल्स वगैरह थी, तो इसको भी साफ़ करके अच्छे तरह से हमने कहा कि साफ़ धो लेंगे। फिर बाद की बात है, जो भी फिर नीचे के है जो कैबिनेट्स वगैरह, ये तो बाद में भी धुलता रहेगा। लेकिन एक साथ इतना सारा काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि चले आज ये वाला काम कर लेते हैं। और क्या होता है कि बघार वगैरह करो तो उसके जो तेल के छींटे होते हैं, ये आ जाते हैं। और चिमनी वगैरह तो है नहीं, जिससे कि इसका वो बघारो तो वो निकल जाता, लेकिन इसी वजह से थोड़ा टाइल्स में तेल की ऑयली हो जाती है। तो बस इसको अच्छी तरह के, और फिर ये है कि डर भी था कि भाई पैर स्लिप ना हो जाए, डर होता है। तो बहुत संभल संभल के हमने काम किया वैसे, लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर की टाइल्स वगैरह भी साफ़ हो गई। और कोई भी चीज़ है कि चीज़ तो है कि सफाई कर लो तो अच्छी हो जाती है। और काफ़ी दिन से भी टल रहा था, सोचे कि अब चले रमज़ान के नज़दीक नज़दीक आते आते फिर कर लेंगे सफाई, क्योंकि अच्छी तरह से साफ़ करना है इसको। और ये दिन का टाइम था, और काफ़ी अच्छे से ये जो कैंट वगैरह भी है, तो इसका भी सफाई हो गई। और इसका तो कवर अभी हम लोग ने अभी थोड़े ही दिन हुआ लिया था, लेकिन इसके ऊपर भी न्यूज़पेपर बिछा दिया था, क्योंकि ऊपर में ऑयल चिपक जाता है तो फिर बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। तो बस इसी तरह से अच्छा हुआ। और ये जो गैस पाइप होता है, वहाँ से होल हो जाने की वजह से जो पानी ऊपर प्लेटफॉर्म पे जो धोते हैं, तो वो पूरा नीचे से जाता है। तो हमने इसी वजह से सोचा कि पहले ऊपर का सफाई कर लेते हैं, फिर नीचे की सफाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस पानी वगैरह से काफ़ी अच्छे से साफ़ धो लिया। और ये जो शीशा है, तो इसको भी साफ़ कर लिया था। और ये जब स्विच बोर्ड वगैरह है, जो थोड़ा थोड़ा बाद में भी कभी भी करते रहेंगे, लेकिन मेन जो है ये जो दिखता है, ये इसमें अच्छा नहीं लगता, इस वजह से सफाई कर लिया। और क्या है, डेली तो ऐसा है कि आप रोज़ पोंछ के रख लेते हैं प्लेटफॉर्म को, गैस को, लेकिन अच्छी तरह से जो होता है वो कभी कभी होता है कि सामने सामने पोंछ लेते हैं, लेकिन पूरा जो सामान हटा के साफ़ किया जाता है वो बात ही अलग होती है, उससे सफाई अच्छी लगती है। तो रमज़ान में तो ये हो जाता है कि बिल्कुल भी सफाई पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि काम इतना हो जाता है। रमज़ान में इंसान थक भी जाता है, सारी चीज़ें होती है, नमाज़ होती है, रोज़ा होते हैं, सारी चीज़ें, इबादत होती है, फिर अफ्तार बनाना होता है, तो सारी चीज़ों में आप टाइम चला जाता है। तो ये चीज़ें पूरी डिटेल में नहीं हो पाती। तो इस वजह से जितना हो सकता है पहले ये वाले काम कर लो, तो वो फ्री हो जाते हैं। और अभी भी जो मेन बड़े काम हैं, जिस तरह से बाथरूम है वो साफ़ करने, वो बहुत मेन काम है। वो अब रमज़ान में ही हो पाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी हमें कल जाना भी है, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने जेठ जेठानी के यहाँ जबलपुर। क्योंकि हुआ ये कि वो लोग उम्रा करने जा रहे हैं, पूरी फैमिली उनकी, जेठ जेठानी और ननंद, मतलब उनकी बेटी। और हम ससुराल से हमारी ननंद जा रही है एक साथ में उनके।
तो बस सबसे मिलना हो जाएगा वहीं एक साथ। तो फिर हम लोग कल, इसलिए हम लोग कल सुबह निकलेंगे। तो बस तो 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, एक दिन जाना एक दिन आना और एक ही दिन मिलेंगे। तो हम लोग उनको एयरपोर्ट छोड़ेंगे, वहाँ से वो लोग निकलेंगे उम्र के लिए और हम लोग फिर इधर वापस होएंगे। तो बस इसी वजह से 3 दिन हमारा टाइम ये चला जाएगा। नहीं तो ये टाइम हमारा यूज़ हो जाता तो हम घर की सफाई हो जाती, लेकिन अब ये भी ज़रूरी है ना। तो इस वजह से सोच रहे हैं कि मिल लेते हैं। और इससे पहले वो पिछले साल वो लोग हज करके भी आए थे, लेकिन हम लोगों का मिलना नहीं हुआ था उन लोगों से, और 2 साल हो गए करीब उन लोगों से मिले हुए। तो इसलिए ज़रूरी है उन लोगों से मिलना। और इस वजह से नहीं मिल पाए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ घर पे शिफ्ट हो रहे थे, तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोगों का मिलना नहीं हो पाया। फिर बच्चों के पास इधर उधर जाना हो जाता था तो फिर नहीं जा पाए। तो बस यही है कि इस बहाने तो ये भी काम हो जाएगा और मिलना भी हो जाएगा। तो कल सुबह इंशाल्लाह हम लोग निकलने सोचे हैं। और गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ते जा रही है। सुबह का टाइम में सर्दी रहती है, शाम के टाइम भी सर्दी होती है, लेकिन दिन है जो दोपहर का टाइम हो रहा है वो बाहर में बहुत गर्म हो रहा है। और ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म में जो है तो इस तरह से पूरा साफ़ कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा कि कितना भी वो ऑयली ऑयली हो जाता है प्लेटफॉर्म, आप कपड़े से पोंछ दो तो उतना अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। जितना अच्छे से काता होता है जो स्टील का, उससे घस दो अच्छे से साफ़, तो पूरी चिकनाई जितनी भी होती है सब साफ़ हो जाती है। फिर अभी रमज़ान में तो फिर इतना ऑयल ये वो हो जाता है कि किचन फिर वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो ये कि फिर से सफाई करना होगा, ऐसा नहीं है कि बस आज कर लिया तो फिर फुर्सत आपको 2-3 महीने सफाई नहीं करने पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो तो चलते रहेगी, लेकिन यह है कि जब कभी ऐसा लगा तो फिर सफाई कर लेंगे, नहीं है तो क्या है कि चल रहा है। तो वही सोचा कि चलें वीडियो डालना था, और नहीं है तो फिर 3 दिन रह जाएगा, ऐसे ही बढ़ जाएगा टाइम। ऐसे तो 2-3 दिन बाद ही डाल पाते हैं हम वीडियो को, और नहीं जल्दी जल्दी हो पाता है। तो सोचा कि जैसा भी हो डाल दें। निकलो निकलो वहाँ से, सफाई करेंगी ना मम्मी। आ जाओ जल्दी, ओए जल्दी आओ। जूबी आ जाओ, ऐ देख भी नहीं रही है। चलो निकलो बाहर, आ जाओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो ये लो ये लो, आओ। जब बंद कर रही हो, तो बंद कर रही है, खींच के लाना पड़ेगा ना, अब खींच के लाना पड़ेगा। बेट तो कोई अच्छी नहीं आएगी। निकलो निकलो निकलो, चलो भगो 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 भगो। हाँ बंद। देखिए बाइक के जाने के बाद हमने ये बास्केट है जो फ्रिज की है, इसको खाली करके रखा था और अब भी धो के रखे हैं। और अब थोड़ा बहुत फ्रिज साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए, ये है मिक्सी है, ये थोड़ी गंदी हो गई थी। तो किचन में रहने से क्या होता है कि थोड़ा सा गंदगी आई जाती है, बघार वघार का छींटे उड़ता है तो उसका। तो अभी इसको साफ़ किया है, और ये है, इसको साफ़ किया। तो अब चले थोड़ा बहुत फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। ऊपर से तो इसके साफ़ कर ही लिया था, लेकिन यह है कि अंदर से थोड़ा बहुत साफ़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी। तो जितना हो सकता उतना साफ़ करते हैं वैसे ही। और देखिए जो फ्रिज की जो बास्केट वगैरह है, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमने निकाल लिया था, और इसको हमने कहा कि धो ही लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा निकाल के धोते गए, फिर जमाते गए, फिर क्योंकि इकट्ठे निकाल के फैला दो तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है। तो एक तरफ का निकाला, फिर धोया, फिर जमा दिया, फिर एक साइड का सफाई की। और फ्रीज़र को भी जो था तो उसके लास्ट में फिर फ्रीज़र को भी साफ़ कर दिया, और बर्फ़ वगैरह भी जो भी था क्योंकि उसको साफ़ करके रख दिया, क्योंकि आने के बाद में बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ की मेन ज़रूरी थी कि सफाई करना, क्योंकि फ्रिज की हालत अभी रमज़ान भर बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि जितना भी होता है सारी चीज़ें फ्रिज में, जितना भी बड़ा फ्रिज हो वो फ्रिज कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, जगह नहीं होती है फ्रिज में रखने की, मतलब इतना सारा हो जाता है सारी चीज़ें रमज़ान में। तो बस उसकी सफाई भी ज़रूरी होती है। तो इस तरह फ्रिज की हमारी भी सफाई हो गई।
और इस तरह से जितना भी ये जो सेल्फ होते हैं इसको हमने धो के रख लिया था और सूख भी गए, और अब इसको लगा दिया हमने, और अब एक एक साइड की पूरी जमा देंगे। उसके बाद में फिर ये जो साइड में है, हमने सारी सब्जियों को बास्केट धोया था तो ऊपर में रख दिया था, तो अब उसको सब्ज़ी की बास्केट को रखेंगे, सब्ज़ी की बास्केट में सब्ज़ी रखेंगे। उसके बाद ये साइड वाला सफाई करेंगे, तो उससे ज़्यादा फैलावा भी नहीं लगा और हमें हमारी फ्रिज साफ़ भी हो गई, क्योंकि अभी बीच में सफाई किए थे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी हमें साफ़ करने में। और ये देखिए साफ़ हो गया हमारा फ्रिज, और जम भी गया और अच्छा भी हो गया। देखिए बास्केट सूख गई थी, तो ये जो भी सब्जियां थी इसको बास्केट के अंदर डाल दिए हैं, और ये फिर इधर का हिस्सा खाली कर लिया था। अब इसको साफ़ करेंगे। और ये भी देखिए अभी भी अंदर बैठी हुई है, और ये हिस्सा साफ़ हो गया है। और ये कल गए थे जब मार्केट, तो ये तरबूज भी लेके आए, ये अभी कटा नहीं है, इसको काट के रखना है। तो बस इस तरह से सारा काम धीरे धीरे होता जा रहा है। देखिए फ्रिज भी हो गया साफ़, और काफ़ी अच्छा हो गया, नहीं तो थोड़ा गंदा ही सा लगता कितना भी हो। और ये अंडे की जगह खाली है, क्योंकि अभी हम लोग अंडे नहीं खा रहे हैं, न चिकन खा रहे हैं, क्योंकि अभी फ्लू चल रहा है। इस वजह से अभी हम लोग ने अभी खाना मुनासिब नहीं समझा है। तो बस ये फ्रिज भी हो गया हमारा, अब बाहर से पूछना है थोड़ा बस। हमने इससे पहले भी जो वीडियो में बताया था कि हस्बैंड और हम अपने लिए कुछ लेने जा रहे हैं, तो बस ये कॉटन के सूट थे, डेली के लिए पहनने के लिए, इसे घर में नहीं था। और शुरू शुरू में तो ऐसा होता है कि बाहर भी आप पहन के चले जाओ, इस तरह के होते हैं। तो बस ये 4 सूट थे, ये 4 सूट लेके आए हैं, और अच्छा है, कॉटन में है बिल्कुल, और हमें प्योर कॉटन ही चाहिए होती है। तो ये देखिए ये कैटलॉग है इसका, इस तरह का। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तो ये एक है, ये कुर्ता है, और ये पैंट का है, ये दुपट्टा है, और ये पैंट है, प्रिंटेड में है। तो ये एक सूट हो गया इस तरह से। तो ये अभी रमज़ान वगैरह में भी पहनने काम आ जाएंगे। और कभी होता है कि नया सिला होता है तो रखा जाता है, ज़्यादा पहनने में नहीं आता, तो एक आध ईद में होता है कि घर में रख लो। घर में ऐसा होता है कि कोई अच्छा सूट तो पहना नहीं जाता है, काम के उससे कॉटन का ही पहनते हैं, तो एक आध उसको उठा के रख देंगे हम कि उसको ईद वाले दिन पहन लेंगे। और ये एक सूट है, ये वाला सूट हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इस तरह से और थे नहीं, इस वजह से हमें जो मिला तो हमने वही ले लिया था। ये है, ये इसका दुपट्टा है, और ये कुर्ती है, और ये इसका नीचे का पैंट है। तो अच्छा लगा था, डार्क प्रिंट में है, और हमें डार्क प्रिंट ही अच्छी लगती है कि हम पहनना चाहते कि डार्क प्रिंट पहने। तो ये है एक वाइट में, वाइट और ब्लू, ये है इसका। सब अच्छा है, कॉटन में है, मतलब कॉटन बहुत अच्छा रहता है कि पहनने में सॉफ्ट रहता है, और हमें तो खुद वैसे ही हम बिल्कुल भी नहीं पहन पाते हैं सिंथेटिक वगैरह सूट, जो हम बिल्कुल नहीं पहन सकते, तो हमें इसी टाइप के सूट चाहिए होती है। ये इसका गला बना है, और ये इसका पैंट है, ये कुर्ता हो गया, ये पैंट हो गया, ये भी अच्छा है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 1000 के अंदर के ही हैं सूट सारे। ये देखिए ये कुर्ता, ये दुपट्टा, ये हो गया 4 सूट। और ये एक स्लीपर लेके आए थे बाहर पहनने के लिए, क्योंकि हो जाता है कि हील में नहीं बनता पहन के चलना ज़्यादा, तो ये वाला एक, ये ब्लैक शूट अच्छी है, लाइट वेट की है, तो बस ये थी, और अच्छी भी लग रही थी, ब्लैक अच्छा रहता है, कोई भी सूट पहनो तो उसमें आ जाता है पहनने में। तो ये हम लेके आए थे, और हस्बैंड का था अपना पैंट, तो वो दे दिया था ऑल्टर करना ने, तो बस ये है।